क्या रोमन रेंस की ब्लड लाइन अब खत्म होने वाली है? कि सुपरस्टार से इसकी शुरुआत होने वाली है? पेज जो कि WWE रिटर्न के बहुत करीब थी, उन्होंने AEW क्यों ज्वाइन कर लिया? रॉ को लेकर के एक अच्छी खबर आ रही है, ट्रिपल एच क्यों हुए शॉक और कॉर्बिन को लेकर क्या अपडेट्स हैं, सबके बारे में बात करेंगे आने वाली इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड से। जैसा कि रॉ का शो यूएसए नेटवर्क पर टेलीकास्ट होता है, रेटिंग्स और व्यूअरशिप के मामले में यूएसए नेटवर्क की WWE से काफ़ी शिकायत रहती हैं। और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर यूएसए नेटवर्क WWE से नाराज़ नज़र आती है, फ्रस्ट्रेटेड भी रहती है, जैसे कि उनके शो पे कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं है। वहीं हाल ही में रॉ की व्यूअरशिप से यूएसए नेटवर्क बड़ी खुश हो चुकी है और उसको ऐसा लग रहा है कि साल 2023 में चीज़ें और अच्छी होंगी। रॉ की व्यूअरशिप एवरेज इस टाइम 1.8 मिलियन पे पहुंच गई है और स्मैकडाउन की 2.13 मिलियन है, जिस वजह से यूएसए नेटवर्क बड़ा खुश है। उसको लग रहा है ट्रिपल एच अब कमाल कर रहे हैं और उनकी डायरेक्शन में रॉ के लिए चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब देखते हैं चीज़ें और अच्छी होती हैं या नहीं, क्योंकि विंस मैकमैन के टाइम पे रॉ व्यूअरशिप और रेटिंग्स के मामले में लगातार स्ट्रगल करती दिखाई दे रही थी। वहीं बैरन कॉर्बिन को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि 2 सितंबर 2022 के स्मैकडाउन के एपिसोड में कॉर्बिन को लास्ट देखा गया था, जहां वो बैक स्टेज JBL की लेमोजीन में बैठ के चले गए थे। उसके बाद से वो अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। अब अपडेट ऐसी आ रही है कि ट्रिपल एच कॉर्बिन के साथ मिलकर उनके कैरेक्टर को चेंज करने को लेकर काम कर रहे हैं और जब एक बार ये हो जाएगा तो कंपनी उनको री इंट्रोड्यूस करेगी कंपनी में, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि उनकी वापसी के साथ उनके लुक में, उनके गिमिक में या कैरेक्टर में बड़ा चेंज हो सकता है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि ट्रिपल एच चाहते हैं कि बैरन कॉर्बिन पहले से ज्यादा बैडास दिखें। अब किस तरह का कैरेक्टर उनको मिलने वाला है उसके बारे में भी अपडेट्स नहीं है, बट कुछ रूमर्स उनको ब्रे वाइट के फैक्शन से भी जोड़ के देख रहे हैं। अब ऐसा होता है या नहीं, वो आने वाला टाइम बताएगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मर वुमेन सुपरस्टार पेज के बारे में, जो कि अब AEW को ज्वाइन कर चुकी हैं और वहाँ डेब्यू भी कर चुकी हैं। वहाँ सराया के नाम से वो दिखाई दे रही हैं। आपको बता दूं, पेज WWE में रिटर्न को लेके काफ़ी क्लोज आ चुकी थी, बट अचानक से कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने AEW ज्वाइन कर ली। वहीं पेज के WWE में रिटर्न को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स थे, मैंने एक वीडियो में कवर भी करे थे, बट सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। पेज ने बताया कि जॉन मॉक्सली, ब्रिट बेकर, टोनी खान और क्रिस जेरिको ने उनको कन्विंस करा, उनका माइंड चेंज कर दिया, जिस वजह से उन्होंने AEW ज्वाइन कर ली। पेज ने यह भी कहा कि इन सब से बात करने से पहले वो WWE के साथ डील साइन करने के बहुत क्लोज थी। वहीं रिपोर्ट्स बताती हैं कि ट्रिपल एच अगस्त में पेज को साइन करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे और सब कुछ ऑलरेडी डन हो चुका था, बस डील साइन करने की बची हुई थी। बट अचानक से पेज AEW में दिखी, जिससे ट्रिपल एच भी शॉक हो गए थे। उनको लगा कि ये क्या हो गया, बट अब पेज को AEW ज्वाइन करने के बाद कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। पेज देखना चाहती हैं कि टोनी खान के अंडर में AEW में उनको क्या मिलता है, जिसके लिए वो एक्साइटेड भी हैं। आपको बता दूं, WWE में ट्रिपल एच पेज के मेंटर हुआ करते थे और वो शॉक थे कि विंस मैकमैन ने पेज का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद यानी कि डील को रिन्यू नहीं करा था। 21 सितंबर 2022 को पेज यानी कि सराया AEW में डेब्यू कर चुकी हैं। अब देखते हैं वो आगे AEW में क्या कारनामा करती हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लड लाइन के खत्म होने के बारे में, जिसकी शुरुआत सोलो सिक्वा से होने वाली है। रोमन रेंस, जिन्होंने ब्लड लाइन नाम का फैक्शन WWE में बनाया हुआ है, जिसमें खुद रोमन रेंस जो कि लीडर हैं, ऊसोस ब्रदर्स हैं, सोलो सिक्वा और ऑनरी ऊस सैमी ज़ैन हैं। अब ये ग्रुप पिछले 2 साल से WWE में तबाही मचाए पड़ा है, बट हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शेमस ने कहा कि ब्लड लाइन के खत्म होने की शुरुआत सोलो सिक्वा से होगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस और जिमी यूसो तो थे नहीं, वहीं सैमी ज़ैन ने कॉफी किंगस्टन को हराया था। वहीं सोलो सिकोवा का इस एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, जिसमें वो शेमस, रिकोशे और रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट लड़ते हुए दिखाई दिए थे। ये एक फैटल 4-वे मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर के लिए। इस मैच में शेमस और सोलो सिकोवा काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे थे। एक टाइम मैच में शेमस काफ़ी हावी थे सोलो सिकोवा पर, तभी सैमी ज़ैन और जे ऊसो ने आके शेमस पर अटैक कर दिया। फिर शेमस के मेंबर हॉलैंड
ब्रायन और बुच ने आके इनसे भिड़ गए और ये सभी 6 आपस में भिड़ते हुए दिखाई दिए रिंग साइड और ये मैच भी भूल गए, जिस वजह से मैच इन दोनों के हाथ से निकल गया। उसके बाद शेमस ने ट्वीट करके कहा कि ब्लड लाइन के खत्म होने की शुरुआत सोलो सिकोआ से हो चुकी है। अब उनके कहने के पीछे रीजन ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अब तक ब्लड लाइन का पाला उनके जैसे से नहीं पड़ा और अब पड़ चुका है, तो ये ग्रुप खत्म कर देंगे और एक एक करके सबको वो खत्म करके वो ग्रुप को ही एंड कर देंगे। जिसका मतलब साफ है कि शेमस या तो सोलो सिकोआ के साथ सिंगल फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं या हो सकता है कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स ऊसोस के साथ टाइटल पिक्चर में नजर आ जाएं। वैसे भी ऊसोस ने काफी टाइम से अपना टाइटल ही डिफेंड नहीं करा है क्योंकि वो फ्यूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं शेमस ब्लड लाइन को एंड कर पाते हैं या नहीं। अभी रोमन रेंस तो खैर लोगन पॉल के साथ फ्यूड में बिजी हैं, तो अभी नहीं लगता कि रोमन रेंस डायरेक्टली शेमस के साथ इन्वॉल्व दिखाई देंगे। तो ये थी WWE और AEW से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी और यहाँ तक वीडियो देख ली और लाइक नहीं कराया तो फटाक से लाइक कर दो यार। और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।